जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं और एक ज़बरदस्त वाले अंदाज में आप सभी अपनी बेहतर तैयारी में जुटे हुए हैं। उम्मीद है भाई आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक सपना है आप सभी का एयरफोर्स में जाना, उस वर्दी को पहनना जिसके लिए आपने बहुत समय से सपने सजाए हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप हो सकता है पिछले किसी इनटेक में आधा नंबर 1 नंबर से रह गए थे। तो जो बच्चे आधा या 1 नंबर से रह जाते हैं, मैं कभी बहुत ज़्यादा उनकी गलती नहीं समझता। मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम का वो समय आपके पक्ष में थोड़ा-सा नहीं था, लेकिन इस बार इस समय को हम अपने पक्ष में ज़रूर लेकर आएँगे। उसके अलावा देखिए, अगर हम कट ऑफ से केवल तुलना कर रहे हैं अपनी, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में केवल आ जाने से, प्राइमरीली कट ऑफ में आ जाने से, मतलब जो फेज़ 2 के लिए है, उसमें आ जाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो बात कर रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन की। जो सीबीटी 2 की फेज़ 2 की कट ऑफ से ही बाहर हो गए थे, उनको तो एक ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है ही। जो फेज़ 2 से बाहर आधा 1 नंबर से हुए थे, मैं मानता हूँ कि इस बार अगर वो बहुत अच्छे से जी जान से मेहनत करें, तो उस सपने को अपना बना सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने दिनों रातें गंवाई हैं। उसके अलावा जो भी साथी नए हैं, जो भी फर्स्ट टाइम हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना, मतलब मैं और कहूं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेना ना बहुत ज़्यादा आसान है, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भाई बहुत ज़्यादा आसान इसलिए नहीं है, अगर सच में इतना आसान होता तो आज सभी सेलेक्ट हो रहे होते, और अगर बहुत मुश्किल हो रहा होता तो कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा होता। तो दोस्त, एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना मतलब मेहनत का काम है, और मेहनत के साथ साथ रणनीति भी जरूर चाहिए। क्योंकि आपने ना, जहां भी आप तैयारी कर रहे होंगे लाइब्रेरी वगैरह में, अच्छा मुझे बताओ, क्या आपके आसपास नहीं है ऐसे कोई भाई या बहन जो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल से कर रहे हैं, और वो पढ़ भी रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा? अच्छा बताओ ईमानदारी से, क्या आपके आसपास नहीं है? ऐसे लोग जरूर होंगे जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर उसमें कहाँ कमी रह जाती है? भाई मेरे, उसमें कमी रह जाती है एक रणनीति की, उसमें कमी रह जाती है एक स्ट्रेटजी की, कि आपको मेहनत तो करनी है लेकिन एक सही दिशा में मेहनत करनी है। तो सही दिशा में मेहनत करने के लिए, उस दिशा को दिखाने के लिए आरडब्ल्यूए टीम हमेशा आपके साथ होती है। और आज आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस चीज को लेकर मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूं। तो यहां पर दो चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म भरते समय आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद तक आपको परेशान करती हैं। कई सारे सर्टिफिकेट बच्चे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि बाद में जाके परेशान होना पड़ता है उन्हें। यार मैंने तो ये सर्टिफिकेट कर दिया, मेरे पास ये है ही नहीं। या मान लो मैंने तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, बट अब मेरे पास है ही नहीं। तो सीधा आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद बाहर कर दिया जाता है। भाई फॉर्म भरना सबसे ज्यादा जरूरी अहम हिस्सा है आपके सिलेक्शन में। अगर ये मान लो कि आपने फॉर्म को अच्छे से नहीं भरा, तो बहुत सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरने को ध्यान से देखना। फिर एक चीज है प्रैक्टिस। आप कंसेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, चाहे जहां से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूं हमारे यहीं से, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो या ना भी पढ़ रहे हो बैच लेकर, मैं बैच की बात आज कर ही नहीं रहा। आप भाई रिपीटर हैं, आपकी तैयारी पहले अच्छी थी। मैं तो अपना बैच लाते समय भी मना करता हूं कि भाई मत लेना अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। लेकिन ये चीज फ्री में है, और इस चीज के लिए मैं हर एक को जोर देकर कहता हूं। बैच के समय पे मैं जोर नहीं देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई अगर आपके पास आपके पास नोट्स वगैरह हैं, आप तैयारी खुद से कर सकते हैं तो करिए। लेकिन इस चीज को सभी को करना है, वो है प्रैक्टिस सेट। वो मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल। तो बताओ आप पहले क्या सुनना चाहोगे, प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल या ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग देखना चाहोगे कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। जिसकी तैयारी अच्छी ना हो, ये प्रैक्टिस सेट उन्हीं कमियों को तो दूर करने के लिए है। यही तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना है। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। अरे मॉक टेस्ट की तो इतनी बेहतर सीरीज चली हुई है भाई। मॉक टेस्ट की तो एक जबरदस्त वाली सीरीज चली हुई है। अच्छा, कौन कौन हमारे यहां से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एक बार थम्स अप करना। देखो, आप पढ़ कहीं से भी लो, बैच वालों के लिए वो सीरीज फ्री थी, और जो अलग से बच्चे उसको परचेज कर रहे हैं मात्र 99 की है। और तुम उसमें मेहनत देखोगे ना मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, फिर फुल टेस्ट मिलेंगे। और एग्जाम सेंटर से निकलने वाले पिछली बार बच्चों ने कहा, या हमारे यहाँ फेज 2 की तैयारी करने वाले बच्चों ने कहा, भैया मॉक टेस्ट से सीधे क्वेश्चन छपे थे। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, मैं कभी हवा में नहीं बोलता हूं, मैं उन शब्दों को कहता हूं जिसे मैं और मेरी टीम पूरा कर सके या मुझे भरोसा हो। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट से क्वेश्चन सीधे छपेंगे, तुम देख लेना। मात्र सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेंगे। और
जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा डर है और वो है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट, देखना एकदम गजब का हो जाएगा इस बार अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़े रहते हैं। चलिए ये मेरे भाई बिल्कुल, चलो आप टाइम टेबल देखना चाहते हो सबसे पहले, तो ये आ गई RWA टीम आपके बीच में मैदान जंग में, और एक बहुत बेहतरीन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने का समय क्या रहेगा, तो समय रहेगा, मैथ्स रहेगा आपका 3 बजे। देखो ये हमने वो समय लिया है जो हमारे एयरफोर्स के फाउंडेशन और वायु बैच से ना क्लैश करे, मतलब उससे ना मिले, क्योंकि यहां दोनों तरह का बच्चा है, फाउंडेशन का भी वायु का भी, तो उसको कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा हमने यहां पर टाइम रखा है दोनों बैच के बच्चों के लिए। जो बच्चे बैच से भी तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिल्कुल फ्री में है, यूट्यूब पे होगी, आपके अपने इसी परिवार पे होगी, बिल्कुल फ्री में। तो टेक्निकल मैथ्स की क्लास 3 बजे रहेगी, इंग्लिश की क्लास 5 बजे रहेगी, फिजिक्स की क्लास शाम 8 बजे रहेगी। ये एक्स ग्रुप की हो गई। वाई ग्रुप के लिए जीएस की क्लास दोपहर में 2 बजे, इंग्लिश की क्लास 5 बजे, रीजनिंग की क्लास 6 बजे और मैथ्स की क्लास रात को 9 बजे रहेगी। आपकी हमेशा ही डिमांड होती है कि हमें राकेश सर चाहिए, तो रात के 9 बजे राकेश सर की क्लास रहेगी। अब आपकी मुझे बताओ कि बैच में कितनी क्लास चल रही हैं। तो चाहे आप एक्स से हैं चाहे आप वाई से हैं, एक्स से हैं तो 3 चल रही होंगी, वाई से हैं तो शायद 4 चल रही होंगी। 3 या 4 क्लास वो हो गई आपकी, उसके अलावा 3 या 4 यहां बढ़ जाएंगी। अगर आप एक एक सेगमेंट की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 क्लास वो और 3 ये हो गई, लगभग 7 से 8 क्लास आपकी हो गई। अब आप कहोगे भैया 7 से 8 घंटे की तो क्लास ही हो गई, 7 से 8 घंटे की क्लास हो गई। मान लो 1 घंटा मुझे रिवीजन करने में लगता है और सारे सब्जेक्टों के मेरे पास टेस्ट सीरीज है, मुझे मजा आ रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने में मुझे 1 घंटा टेस्टों में लग जाता है। भैया जी 7, 8, 9 या 8, 9, 10, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी पड़ रही है। मैं तो नहीं कर पाता हूं 9 से 10 घंटे। मेरे भाई जब एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म तो आज से भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जब आया था मैंने आपसे एक बात कही थी कि अभी तुम्हें 3 से 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन कुछ दिन बाद आप सभी को 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो 9 बजे वाली क्लास है आपकी सर की, वो मैथ्स की, वो 8 बजे हो जाएगी और 9 बजे उनका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा एक बैच वाले साथियों की। तो मैंने कहा था कि भाई तुम्हें 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मेरे शेर एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए बच्चे 9-10 तो छोड़िए 12 घंटे तक भी पढ़ रहे हैं। भाई सच बता रहा हूं मैं, उन्हें बच्चों को देखिए जो लाइब्रेरी जा रहे हैं या घर से रहकर सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। तुम कहोगे यार भैया मुझे तो घर के काम भी देखने होते हैं। मेरे दोस्त कुछ दिन के लिए, देखो 25 सितंबर तक की बात है, अगर घर के काम ज़्यादा है ना, मैं समझ सकता हूँ, मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, खेती के भी काम होते हैं, इधर उधर के काम भी माता पिता के साथ हाथ बटाने होते हैं, लेकिन 25 सितंबर तक तुम हाथ जोड़ दो और कह दो कि तुम अगर मुझे सच में सफल देखना चाहते हो, जो कि वो चाहते हैं, तो प्लीज़ कृपा करो और मुझे बस 25 सितंबर तक खाली छोड़ दो, मुझे पढ़ने के लिए समय दे दो। हर माता पिता चाहते हैं, आप उनसे ये रिक्वेस्ट करोगे तो माता पिता वो हैं जिनके शब्द होते हैं कि बेटा तू पढ़, चाहे मुझे अपना खून बेचना पड़े। और यह किसके शब्द बता रहा हूं मैं? अपने फादर के शब्द अपने लिए बता रहा हूं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, तो आप उनसे कहो तो सही, वो तुम्हारे लिए इतना समय देंगे। मेरे शेर, इतना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कहता है कि भैया 9 से 10 घंटे में बहुत आराम से पढ़ाई कर लूंगा? जहां पर तुम्हारा शरीर थक जाए, दिमाग थक जाए, 6 से 7 घंटे में थकेगा, अगर तुम्हें आदत नहीं है भाई, वहां तकलीफ होगी फिर आगे बैठने में। और मैं कहता हूं हर तकलीफ के बाद परिवर्तन होते हैं, हर तकलीफ के बाद ही परिवर्तन होते हैं। जहां पढ़ाई के मामले में अगर तुम्हें कंफर्टेबल है तो समझ लो तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। पढ़ाई का वो रास्ता है जहां पर शरीर और मन दोनों थकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आप चीजों को कंटिन्यू करते हैं। आईसीजी वाले साथियों के लिए देखो, Despite of being a world-class research-intensive institution with national and international reputation, Amrita देखो इसमें